ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। सभी मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ और बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया और भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान के पूर्व श्लोक में सगुण निराकार का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में उसकी विलक्षणता, सर्वव्यापकता और सर्वसमर्थता का वर्णन करते हैं। बरो सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम अशक्तं सर्वभृचिव निर्गुणं गुणे भोक्तृ च। वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं और आसक्ति रहित और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, तथा गुणों से रहित है और संपूर्ण गुणों के भोक्ता है। व्याख्या: सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्तिजितम। पहले परमात्मा फिर परमात्मा की शक्ति प्रकृति है। प्रकृति कार्य महत्तव, महत्तव का कार्य अहंकार, अहंकार का कार्य पंच महाभूत और पंच महाभूतों का कार्य मन और 10 इंद्रियां और 10 इंद्रियों का कार्य 5 विषय। ये सभी प्रकृति के कार्य है। परमात्मा प्रकृति और उसके कार्य से अतीत है। वे चाहे सगुण हो या निर्गुण, साकार हो या निराकार, सदा प्रकृति से अतीत ही रहते हैं। वे अवतार लेते हैं तो भी प्रकृति से अतीत ही रहते हैं। अवतार के समय वे प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट होते हैं। जो अपने को गुणों में लिप्त, गुणों से बंधा हुआ मानकर जन्मता मरता था, वह बद्ध जीव भी जब परमात्मा प्राप्त होने पर गुणातीत यानी गुणों से रहित कहा जाता है, तो फिर परमात्मा गुणों में बद्ध कैसे हो जा सकते हैं। वे तो सदा ही गुणों से अतीत रहित है, अतः वे प्राकृत इंद्रियों से रहित है, अर्थात संसारी जीवों की तरह हाथ पैर नेत्र सिर मुख कान आदि इंद्रियों से युक्त नहीं है, किंतु उन्होंने इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में सर्वथा समर्थ है। जैसे वे कानों से रहित होने पर भी भक्तों की पुकार सुन लेते हैं, त्वचा से रहित होने पर भक्तों का आलिंगन करते हैं, नेत्रों से रहित होने पर प्राणी मात्र को निरंतर देखते रहते हैं, रसना से रहित होने पर भी भक्तों के द्वारा लगाए हुए भोग का आस्वादन करते हैं, आदि आदि। इस तरह ज्ञानेंद्रियों से रहित होने पर परमात्मा शब्द स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करते हैं। ऐसे वे वाणी से रहित होने पर भी अपने प्यारे भक्तों से बातें करते हैं। चरणों से रहित होने पर भी भगत के पुकारने दौड़कर चले आते हैं। हाथों से रहित होने पर भगत के दिए उपहार को ग्रहण करते हैं, आदि आदि। इस तरह कर्मेंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा कर्मेंद्रियों का सब कार्य करते हैं। यही इंद्रियों से रहित होने पर भी भगवान इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करता है। अशक्तम सर्वभृचैव। भगवान का सभी प्राणी में अपनापन प्रेम है, पर किसी भी प्राणी में आसक्ति नहीं है। आसक्ति न होने पर भी वे ब्रह्मा से चींटी प्रयत्न संपूर्ण प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। जैसे माता पिता अपने बालक का पालन पोषण करते हैं, उसे कई गुना अधिक पालन पोषण भगवान प्राणियों का करते हैं। कौन प्राणी कहाँ है और किस प्राणी को कब किसी वस्तु आदि की जरूरत पड़ती है, इसको पूरी तरह जानते हुए भगवान उस वस्तु को आवश्यकता अनुसार हितोचित रीति से पहुंचा देते हैं। प्राणी पृथ्वी पर हो, समुद्र में हो, आकाश में हो अथवा स्वर्ग में हो, अर्थात त्रिलोक में कहीं भी कोई छोटा से छोटा अथवा बड़ा से बड़ा प्राणी हो, उसका पालन पोषण भगवान करते हैं। प्राणी मात्र के सूर्योदय से अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के द्वारा पाप पुण्यों का नाश करके प्राणी मात्र को शुद्ध पवित्र करते रहते हैं। निर्गुणम गुण भोक्त्रम च। वे परमात्मा संपूर्ण गुणों से रहित होने पर भी संपूर्ण गुणों से भोगता है। तात्पर्य जैसे माता पिता बालक की
मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं, ऐसी परमात्मा भगत के द्वारा की मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं। अर्थात भगत लोग जो भी क्रिया करते हैं उन सब क्रियाओं के भोक्ता भगवान ही बनते हैं। परिशिष्ट भाव इस प्रकार में ब्रह्म की मुख्यता होने पर भी प्रस्तुत श्लोक में समग्र परमात्मा गुण हुआ है। यह समग्र ही ज्ञेय तत्व है। अतः समग्र की मुख्यता ज्ञान और भक्ति दोनों में। वासुदेव सर्वम भक्ति गीता का 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। सर्व खलवेदम ब्रह्म। इस श्लोक का तात्पर्य इस परमात्मा में सिवा किसी की भी सत्ता नहीं है। हम जो भी कुछ भी कहेंगे वो परमात्मा से अलग नहीं है। सबसे रहित भी वही है और सबके सहित भी वही है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। सभी मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ और बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया और भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण